मेरी लड़ाई बाहर में तो बाद में है, पहले मुझे अपने ही पिता की छवि से लड़ाई लड़नी है। आज की तारीख में मुझे किसी बाहर वाले से तो बाद में कंपेयर किया जाता है, मुझे मेरे ही पिता से कंपेयर किया जाता है और मुझे अपने ही पिता के सामने छोटा दिखाया जाता है। भाई एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है यार, बहुत। राजनीति आसान है उससे? राजनीति आसान है, दिल से आप कर सकते हो। वहाँ पे आपको डायलॉग्स याद करने हैं, मेकअप पुट ऑन करना है। तो ऐसे कुछ थे दोस्त जिन्होंने खूब चढ़ाया। एंड सो यस, ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज ओनली। तो मुझे नहीं लगता कि इन क्षेत्रों में नेपोटिज्म कोई फैक्टर रहता है। बॉलीवुड भी उनमें से एक है। भाई बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनके बच्चे आज की तारीख में कुछ नहीं कर पाए, बड़े बड़े राजनेता हैं जिनके बच्चे आज की तारीख में राजनीति में कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जनता यहाँ पे आपके भविष्य को निर्धारित करती है। एक बार नजर मार लेते हैं मोस्ट गूगल्ड क्वेश्चंस अबाउट चिराग पासवान। डोंट टेल मी। नो वी शुड। तो अगर हम आपके बारे में गूगल करेंगे तो सबसे पहले लोग जानना चाहते हैं कि भाई अब 2022 खत्म होने वाला है, तो कब करेंगे चिराग पासवान शादी? सी हमें फ्यूचर बता दिया, 2023 अप्रैल बहुत अच्छा टाइम आने वाला है और वीनस को आपको बैलेंस करने के लिए, राइट नेहा जी? तो अब आप बताइए, इफ एनी अप्रोक्सीमेट या फिर एनी प्लान्स? राइट नाउ तो नो प्लान्स। ओके, आपके एजुकेशन से रिलेटेड भी लोग काफी कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में। आई डिड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड दैट वाज द टाइम जब मुंबई कॉलिंग हो रहा था। कॉलेज का ही वो ऐसा समय होता है जब यार दोस्त आपको चढ़ाते हैं कि अरे अच्छा दिखते हो, जाओ ट्राई करो। तो ऐसे कुछ थे दोस्त जिन्होंने खूब चढ़ाया। एंड सो यस, ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज ओनली आई शिफ्टेड टू मुंबई। आई ट्राइड माई लक देयर, फेल्ड मिजरेबली, सो बैक हियर। सर, राजनीति करना ज्यादा मुश्किल है, एक्टिंग करना ज्यादा मुश्किल भाई है? एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है यार, बहुत। राजनीति आसान है उससे? राजनीति आसान है, दिल से आप कर सकते हो। वहाँ पे आपको डायलॉग्स याद करने हैं, मेकअप पुट ऑन करना है, लिख के दी गई लाइनों को आपको रिहर्स करके आपको बोलना है। एंड आई कैन नेवर डू दैट। मैंने आज तक अपना भाषण कभी कोई पढ़ के नहीं दिया। चिराग जी, अभी आप बात कर रहे थे कि आपके फादर से आपने एक क्वालिटी इनहेरिट की है कि अक्रॉस द पार्टी लाइंस आपको कैसे लोगों से रिलेशंस अच्छे बिल्डअप करने हैं। आई अंडरस्टैंड जेडीयू से काफ़ी इश्यूज हैं, कोई ऐसा नेता है जो आपको ठीक लगता है, जेडीयू आरजेडी? मुझे पर्सनल लेवल पे मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। रादर व्हेनेवर आई हैव मेट माय चीफ मिनिस्टर, मैंने हमेशा उनके पांव छूकर, आई वुड लव टू सिट एंड इंटरेक्ट विद हिम, टॉक टू हिम। वो मुझे समय नहीं देते, वो अलग बात है, उनसे वैसी मुलाकात नहीं होती। बट ऑन अ पर्सनल लेवल मेरे किसी से कोई इश्यूज नहीं है। पॉलिसीज को लेकर मेरे ज़रूर हैं। आई अंडरस्टैंड। कोई नाम जो बहुत अच्छा काम करे आपके हिसाब से इन द पार्टी? इन जेडीयू बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, तब भी नाम नहीं याद आ रहा कोई ऐसा जो कि जेडीयू में रहकर भी जो अच्छा काम करो। नहीं? पार्टी में इशू है। हाँ। ओके, चिराग पासवान का फेवरेट भोजपुरी सॉन्ग? सीधा वेल आई डोंट नो हाउ डू आई से दिस, बट छठ के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। शारदा सिन्हा जी, एक दो बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनसे मुलाकात करने का। तो उनके छठ के वक्त के गाने सुनता हूँ। हैविंग सेड दैट, बहुत क्लीशेड नहीं रहूँगा, जितने पेपी नंबर्स भी हैं वो भी मैं सुनता हूँ। लॉलीपॉप जिस तरीके से हिट हुआ था, तो नॉट दैट कि मैं वो सब नहीं सुनता, वो भी सुनता हूँ। अच्छा, एक जो आपकी फिल्म थी उसका एक गाना है श्वेता तिवारी के साथ, आपका जो सॉन्ग है वो भी आपको डीजे पे जरूर सुनने को मिलेगा। अपने सॉन्ग्स, अपनी फिल्म्स देखते हैं आप? नहीं, बहुत मुश्किल होता है देखना। आई थिंक मेरी फिल्म किसी के लिए भी देखना बहुत मुश्किल रहा होगा। इट्स अ टॉर्चरस फ्यू आवर्स, जितनी लंबी वो फिल्म है। बट यस, म्यूज़िक अच्छा था, वो मैं खुद भी सुनता हूँ। मेरी लिस्ट में मेरे खुद के भी एक दो गाने हैं। एक राहत जी का उसमें गाना था, बहुत खूबसूरत गाना, तो वो सॉन्ग ज़रूर सुनता हूँ अपनी फिल्म। ओके, और एक मैं आपसे किस्सा जानना चाहूँगी, एक कोई ऐसा बचपन का किस्सा जो अभी तक आप भूले नहीं, अपने फादर के साथ कोई भी डांट पड़ी हो आपको, जो आज तक आपको याद है कि भाई ये तो बहुत तगड़ा था? Any such? डांट मुझे कभी नहीं पड़ी। आई वॉज अ वेरी पैम्पर्ड किड, स्पेशली बाय पापा। सो अगर पेरेंट्स अगर सोचें गुड कॉप बैड कॉप में, सो पापा वॉज दी ऑलवेज, ही वॉज द वन हु वॉज द गुड कॉप फॉर मी एंड माई सिस्टर। सो उनसे तो हम लोग का यही होता था कि कभी कोई चीज़ चाहिए होती थी या कुछ होता था तो पापा वॉज द ईजियर वन। कोई गिफ्ट चाहिए, ये चाहिए। बट आई रिमेंबर, वो तस्वीरें भी हैं मेरे पास, कहीं मिलेंगी तो मैं साझा करूँगा। उन दिनों रामायण शुरू हुई थी, एंड आज की तारीख में भी मुझे लगता है कोई रामायण या महाभारत को याद करता है तो वो 80-90 के दशक में जो सीरियल टेलीकास्ट हुए थे, रेफरेंस पॉइंट वही है। तो और मैं भाई आज तो दुनिया भर के कैरेक्टर्स हैं, पोकेमॉन हैं और अलग अलग वो मार्वल्स के सारे सुपर हीरोज़ हैं, बट हमारे लिए उस वक्त यही
एज एन अवतार हम लोग को लगते थे कि भाई यही कैरेक्टर्स हैं और इनको हम लोग को कैसे हम लोग इनके कॉस्ट्यूम्स पहने। सो मैं पापा के पीछे बहुत पड़ा था कि भाई मुझे भी ये राम जैसा कॉस्ट्यूम चाहिए, दिस एंड दैट वाज सो स्वीट ऑफ हिम। आई विल शेयर दोज पिक्चर्स विद यू। दैट वाज सो स्वीट ऑफ हिम। पापा ने घर पे जितनी अवेलेबल चीज़ें थी, मोम की चुन्नी, उनकी साड़ी लेके मुझे धोती बांधी, पूरा वो गेयर दिया। घर में खुद लकड़ी की तिलियों से उन्होंने धनुष और बाण बनाया और वो सर पे मुकुट और ये सब करके। सो ही टुक अ डे, पूरा दिन उन्होंने लिया हम लोगों को, मुझे, मेरी सिस्टर को उस गेयर में, उस गेटअप में उन्होंने तैयार किया। सो येस, दैट इज़ अ वेरी स्वीट नाइस मेमोरी दैट आई स्टिल कैरी विद मी, कि वो मेरी एक जिद थी, डिमांड थी कि मुझे ऐसा बनना है। आज तो मैं देखता हूँ भाई आप कॉस्ट्यूम शॉप पे चले जाओ एंड यू विल गेट द कॉस्ट्यूम ऑफ एवरी कैरेक्टर दैट यू वांट, बट उस वक्त पापा ने जिस मेहनत से हम लोगों को किया था, तो दैट्स अ नाइस स्वीट मेमोरी दैट आई हैव। ओके, बस एक आखिरी क्वेश्चन, इतना स्ट्रेसफुल कंडीशन है एज इन द पार्टी ऑल्सो और अभी काफ़ी कुछ, तो फेवरेट पास टाइम एक्टिविटी जो आपको बहुत रिलैक्स फील कराती है? स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली, स्पेशली माई नीस एंड माई नेफ्यू। दोनों अभी बहुत छोटे हैं, एक 9 साल का है, एक 12 साल की है। सो माई नीस एंड माई नेफ्यू, दे आर माई स्ट्रेस बस्टर्स। घर जैसे ही जाता हूँ, मामा 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 ये चाहिए, मामा वो चाहिए। सो येस, स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली, सिटिंग एंड टॉकिंग टू माई मदर, दैट वेज वी ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी क्लोज नेटेड फैमिली। जब पापा भी होते थे तो हम लोग इतना ज़रूर करते थे कि रात का मील हम सब लोग साथ में खाएं, साथ में बैठें, फैमिली डिस्कशन, स्कूल में क्या चल रहा है, कॉलेज में क्या चल रहा है, आगे क्या होना है। तो एज अ वेरी नॉर्मल फैमिली ये हमेशा से हम लोग के भी घर में रहा है। पापा के बाद भी मेरे लिए वही बेस्ट टाइम ऑफ द डे होता है व्हेन आई सिट विद माय मदर, माय नीस, माय नेफ्यू, माय सिस्टर। सो यस, दैट्स द स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। बीजेपी जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो परिवारवाद बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। आपका क्या ओपिनियन है, पहली बात आपके हिसाब से नेपोटिज्म और बीजेपी की जो डेफिनेशन है, हाउ मेरे बारे में नेपोटिज्म एज अ कंसेप्ट रहा ही नहीं है, एंड स्पेशली फील्ड्स लाइक दिस जो कि पब्लिक जिसका आधार जनता का समर्थन है। मैं मानता ही नहीं कि इन जगहों पे नेपोटिज्म कोई कारण हो सकता है, बिकॉज जनता आपका भविष्य निर्धारित करती है। देखिए, किसी बड़े व्यक्ति का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, पर आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य से आपको मौके मिल सकते हैं, पर आपकी काबिलियत ही आपको वहाँ पर वो पहचान दिलाएगी। मुझे एक अर्ली एंट्री ज़रूर मिल सकती थी, बट यहाँ पे बने रहने के लिए एक चुनाव शायद मैं पापा की वजह से लड़ पाया, बट दूसरे चुनाव में तिगुने मार्जिन से मेरी जीत हुई। तो कहीं ना कहीं मेरी भी काबिलियत को उसका श्रेय मिलना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इन क्षेत्रों में नेपोटिज्म कोई फैक्टर रहता है। बॉलीवुड भी उनमें से एक है। भाई, बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनके बच्चे आज की तारीख में कुछ नहीं कर पाए, बड़े बड़े राजनेता हैं जिनके बच्चे आज की तारीख में राजनीति में कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जनता यहाँ पे आपके भविष्य को निर्धारित करती है। पर सर, एंट्री तो कहीं ना कहीं इजी होती है ना, ये तो आप मानेंगे। बट जहाँ पे एंट्री इजी होती है वहीं पे आपके भी संघर्ष और बढ़ जाते हैं। मैं अगर अपना ही जिक्र करूं, मेरी लड़ाई बाहर में तो बाद में है, पहले मुझे अपने ही पिता की छवि से लड़ाई लड़नी है। और ये सोचिए, मतलब जस्ट इमेजिन ये कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन है एक बेटे के लिए या एक बेटी के लिए फॉर दैट मैटर। आज की तारीख में मुझे किसी बाहर वाले से तो बाद में कंपेयर किया जाता है, मुझे मेरे ही पिता से कंपेयर किया जाता है और मुझे अपने ही पिता के सामने छोटा दिखाया जाता है। पापा के बारे में, अरे वो तो बहुत सहज थे, सबसे बड़े अच्छे से मिलते थे। चिराग नहीं है, चिराग एरोगेंट है। उनकी तो मास अपील बहुत थी, चिराग क्या जाता ही नहीं लोगों के बीच में, इसका तो लोगों के बीच में कोई है ही नहीं, अपील ही नहीं है। वो क्या है, वो बहुत मधुरवासी थे। चिराग क्या है, बहुत रूठा बोलता है या बहुत हार्श इसके वर्ड्स हैं। तो आपको आपकी पिता की छवि के सामने ही छोटा दिखाया जाता है। सो ये सिचुएशंस बहुत डिफ़िकल्ट, आपकी लड़ाई को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर देती।